नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कि क्या उपाय करें, क्या रेमेडीज़ करें जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सुंदर हो सके। 8th हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और पाताल यानी जो भूमि के गर्भ में यानी जो भूमि के अंदर जो होते हैं जेम स्टोन्स होते हैं वो बताए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं पहनने के बाद। और दूसरा 9वें घर का यानी जो 9th हाउस होता है वो धर्म का स्थान होता है, जहाँ से उपाय बताए जाते हैं, पूजा पाठ के उपाय बताए जाते हैं। और इसके बाद आता है 10वां घर होता है कर्म का, जो कि आप अगर यदि जीवन में सही दिशा में कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। 11वें घर में आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। परंतु यदि हम 8वें घर का जेमस्टोन्स पहने, 9वें घर के जो 9th हाउस है उसके धर्म के साथ साथ जो भी पूजा पाठ है हम वो करें, परंतु हम कर्म ना करें जिस दिशा में हमारे ग्रह और दशाएं बता रही हैं, कर्म नहीं करें तो हमारा 11वें घर की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए जो होता है ये कभी कभी आप कहते हैं हमने तो सारे जेमस्टोन्स किए, पहने और धर्म के अनुसार पूजा पाठ भी किए, परंतु हमारी इच्छा पूर्ति नहीं, जो हम रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं मिले। इसे समझते हैं हम जो है एस्ट्रोलॉजर का रोल जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही जो है वो टाइम जो कि काल कह सकते हैं, वो उस टाइम और स्पेस यानी कि किस समय टाइम में किस जगह आपको होना चाहिए वो बता सकता है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है काल, आपका समय कब है वो समय, और स्पेस क्या होती है, जो जगह आपको होना चाहिए। इसको अगर हम कष्ट का समय लिखा है, प्रॉब्लम्स का समय लिखा है, सपोजिंगली आप जेम स्टोन्स भी पहन लेते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, तो वो समय या टाइम कम नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म जो है, काल जो है वो बता रहा है इस स्पेस में आपको होना है, तो कर्म पूरा करना है आपको। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आप किसी जॉब कर रहे हैं और आपके जो बॉस हैं उससे बनती नहीं है, और आपको ऐसे हालात हैं कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है वहाँ काम करना, तो आपका अगर टाइम नहीं है वहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो आप क्या है, अगर उससे पहले रिज़ाइन कर देंगे तो आप या तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या फिर आप ऐसी ही परिस्थितियों में फिर जाएंगे किसी और न्यू जॉब में, क्योंकि कष्ट सहने का समय लिखा है। यही तो एस्ट्रोलॉजर का रोल है, आपको बताए कि अभी आपका जगह से कष्ट का समय नहीं गया है, इस अनफिनिश्ड जॉब है। यानी अगर कर्म कर्म जो है उस आपने शायद पिछले जन्म में कोई लेसन्स थे या कर्म थे, जो गलतियां की थी वही आप इस जीवन में भी दोहरा रहे हैं, पहले तो उसे ठीक करना पड़ेगा। यानी अगर आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जॉब के लिए, इसी तरह से विवाह से भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी का मंगल जो होता है वो 7th हाउस में होता है, जिस या वो ट्रेड लिब्रा राशि में होता है, तो या उसका संयोग बहुत वीक होते हैं उसकी चार्ट में, तो वो क्या करता है कि हर चीज़ में मीन मेक निकालता है। जब शादी का संयोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपका संयोग बना हुआ है, तो भी वो कहता है नहीं नहीं, जब तो होना होगा तब शादी हो ही जाएगी। यानी वो सही समय पर भी वो नहीं करता, क्योंकि पिछले जन्म की वायरिंग इतनी ज़्यादा हो रखी है उसके ब्रेन में कि वो चीज़ को उस समय होने से रोक रही होती है। उसको कर्म में वो जो एक कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। एक किताब है एस्ट्रोलॉजी की जिसमें शिवजी और पार्वती के बीच में एक संवाद है, और इसमें शिवजी जो हैं बताते हैं कि इस व्यक्ति में इस नक्षत्र में पैदा हुआ होगा और उसने पिछले जन्म में इस प्रकार के बुरे कर्म, या यही कहेंगे क्योंकि जिसकी वजह से इस जन्म में उसको ये फल भोगना होगा, और यदि वो ये कर्म करे, उसमें एक स्पेसिफाइड दिया जाता है कि व्यक्ति जो है इस प्रकार का कर्म कर ले तो वो उस से छूट जाएगा और उसकी जीवन सुंदर हो जाएगा। तो आप समझिए कि कर्म का कितना महत्व है। हम कर्म से ही अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई अधूरे अनलर्न लेसन्स रह गए, यानी कोई चीज़ हमारी पर्सनालिटी में रह गई है, या जो हम पिछले जन्मों से, हमारी पीढ़ियों से जो हम लेकर आए हैं, जो हमें चेंज करना है व्यक्तित्व में भी और अपने परिवार में भी जिस प्रकार से, तो हम कष्ट भोगेंगे। अगर विवाह नहीं लिखा है तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ज़ीरो विवाह, वीक हो सकता है। तो उस समय क्या होगा कि आपको उस समय कॉम्प्रोमाइज़ करनी होंगी, अपने परिवर्तन में
आप कुछ ढूंढ रहे हैं या वो व्यक्ति आता भी है तो वो वीक है आपकी कुंडली में चार्ट, तो आपको परिवर्तन करने होंगे। यानी आपको कर्म में कुछ ना कुछ और करना होगा, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ पिछले जन्म में कुछ गलत किया, इसलिए इस जन्म में आपके विवाह हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो कष्ट आएगा। तो आपने क्या करना है, उस कर्म को ठीक करना है, और यही उपाय बताए जाते हैं जो कर्म द्वारा आपको ठीक किया जाता है। और ये उपाय ऐसे नहीं होते कि जिसमें सिर्फ पूजा पाठ या जेमस्टोन से ठीक हो सके। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रकृति से हमने लिया है उसको वापस देना पड़ता है। तो उसमें हम कहते हैं, हम हमारे अंदर ये पूरी शक्ति या सामर्थ्य नहीं होता, तो भी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे समाज का भला हो, और यही सबसे बड़ा कर्म होता है जिससे कि हमारा जीवन सुंदर हो सकता है।